हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ये है रक्षाबंधन के व्लॉग का पार्ट 2। अब मैं जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने, तो चलिए चलते हैं। अभी हम आ रहे हैं जहाँ से, वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, मतलब दूसरे एरिया में आए हैं, लखनऊ शहर के ही दूसरे एरिया में बारिश हो रही है और जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो आंखों देखी बात है कि जहां हम खड़े थे, जहां से हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, आगे बारिश हो रही है और जहां हमारी गाड़ी है वहां पे बिल्कुल बारिश नहीं है। तो ये अक्सर लखनऊ में होता है कि लखनऊ के ही एक एरिया में बारिश हो रही, दूसरे में नहीं। पहुँच गए हैं। नींद आ रही है, बारिश लेकिन बहुत तेज है। हमारे साइड हो ही नहीं रही थी, इधर बहुत बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी पहुँच गए हैं। अब चलते राखी बांधते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन। कर देते हैं, मैं छाता निकाल दूं। मुझे लगा तुम ऊपर हो गए, हम लोग पहुंच जाएंगे। खुश रहो बाबू, खुश रहो, खुश रहो। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कुहू का पैर हल्का सा ट्विस्ट हो गया था, तो यहाँ आकर के सबसे पहले अपनी बहन को, अपनी मौसी को, अपने मामा को अपनी आप बीती बता रही है। और यहाँ पर हमारी छोटी बिटिया रानी ने अपने मौसा के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अब उसका सिलसिला चलता रहेगा। लड्डू लाई हो, मेहंदी वेंदी लगाई है वे। यहाँ पर हम दो बिछड़े फिर से कई दिन बाद मिल चुके हैं। बीच में मुलाकात हुई थी, मैं से कह रही हूँ तूने मेहंदी लगाई है, मुझे किसी ने मेहंदी नहीं लगाई और मेरी राखी कहाँ है, तो बोल रही रुक जाओ अभी बांधते हैं तुम्हें। जब भी हमारे दोनों बच्चे मिलते हैं ना, तो दोनों की लड़ाई तो होती ही होती है। यहाँ पर भी कुछ मुठभेड़ हो चुकी है दोनों की आपस में, लेकिन बड़ी वाली बहन छोटी वाली बहन को मना रही है, वो मान नहीं रही है। मौसी भी समझा रही है और ये पूरे व्लॉग में कई बार होगा, देखिएगा। रक्षाबंधन के शुभ अवसर को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी राखी बांधना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था मेरी बाकी दोनों बहनों ने राखी बांध दी है। मैं आज बहुत ज़्यादा लेट थी, इस वजह से तो मैंने भाई से बोला कि चल फटाफट मैं राखी बांध देती हूँ। और ये राखी मैं पांडे जी के लिए और अपने भाई के लिए महाकाल से लेकर आई थी, वही मैं उसको बता रही हूँ। और मैं उसकी फेवरेट मिठाई लेकर के आई थी, उसे ड्राई फ्रूट की खजूर वाले लड्डू बहुत पसंद है। बस रक्षाबंधन पर यही विशेष है कि तुम हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो, स्वस्थ रहो और हमारा ये साथ, हमारा ये प्यार हमेशा बना रहे। ये है मुझसे छोटा लेकिन बड़ा लगता है, लेकिन सच में पापा के बाद यही है जो हम सबका, हम तीनों बहनों का बहुत ख्याल रखता है, पूरे परिवार को संभालता है, पूरे घर को संभालता है। और यहाँ पे सिम्बा देख रहा है कि भाई थोड़ी सी मिठाई मुझे भी खिला दो, तुम लोग मुझे क्यों भूल जाते हो। भाई के बाद अब बारी आ गई है मेरी सिस्टर इन लॉ की, यानी मेरी भाभी की। मैं उससे भी राखी बांध रही हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं उसकी राखी बहुत सुंदर खरीदी थी, लेकिन भूल गई, रास्ते से मैंने दूसरी राखी ले ली थी। और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, वो भी बहुत अच्छी है, हम तीनों बहनों का बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है। नहीं लाई हो, ये भी बता देना। नहीं लाए, ले आएंगे। नहीं, हम दे के जाएंगे तुम्हें। जब ब्लॉग बन रहा है इतनी बार मौसी का लुक में क्यों बोल रहे? माधव के लिए 3 अंगूठियां और नंदो के लिए 3 चैन। क्या गलत कहा भाई? यहाँ पर मेरे भाई को मेरी बहन छेड़ रही है, ये इतनी बड़ी बड़ी डिमांड रख करके। और पांडे जी कह रहे वो देख पीछे आ गया है, अभी बताएगा तुझे। उसके बाद दोनों बहनों ने भी एक दूसरे को राखी बांधी। यहाँ पर बड़ी बहन पहले छोटी बहन का टीका कर रही है, उसके बाद उसके लिए एक प्यारी सी राखी लेकर के आई। जैसा कि आपको पता था मैं इन दोनों की राखी भूल चुकी थी, तो मैंने रास्ते से जो मिल गया वो खरीद लिया। तो यहाँ एक लाइट वाली राखी मैंने ले ली थी। देखिए कितनी खुश लग रही है वो, कितनी अच्छी लग रही है उसके हाथ में वो राखी। उसके बाद छोटी बहन ने भी बड़ी बहन का टीका किया और जिद की कि आप कुछ मत करो, मैं सारी चीजें करूंगी। यहाँ देखिए इनकी नौटंकी अलग चल रही है, ये मेरी राखी लेकर के बैठी है कि फ्री हो के आओ तो हम तुम्हें बांधे। दोनों बहनों की लड़ाई भी हो रही है, राखी भी बांध रहे हैं। ये देखो मौसी समझा रही है बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। ये है दोनों बच्चों की राखियां और ये मेरी प्यारी बिटिया के लिए छोटा सा गिफ्ट जो उसे पसंद है। यानी BTS से रिलेटेड कुछ सामान। आजकल के बच्चे ना कोरिया के इतने बड़े फ़ैन है कि पूछिए मत। उसके बाद बारी आई हमारे सिम्बा की। सिम्बू को भी कुहू ने राखी बांधी और उसे पकड़ना पड़ता है, वो भाई उसे क्या पता, उसे कहाँ समझ में आता है। तो यहाँ सिम्बा को मेरे भाई ने पकड़ा हुआ है, कुहू राखी बांध रही है और वो डर रहा है। वो एक्चुअली राखी से बहुत ज़्यादा डरता है। अभी मिठाई खा लेगा तो खुश हो जाएगा, लेकिन राखी से वो बहुत डरता है। अभी आगे के क्लिप में आप देखिएगा कि किस तरह राखी बांधने की वजह से वो एक जगह चुपचाप बैठा था।
हम दे दिए, तुम्हारा है बस बाकी? नहीं मेरा नहीं मिला, तभी तो पूछ। अब तुम्हारा दे दे। यहाँ पर मेरी छोटी वाली बहन कह रही है, एक बात बताओ तुम मेरे लिए क्या लेकर के आई हो, मुझे क्या दो? मैं अक्सर भूल जाती हूँ। पहले जब शादी नहीं हुई थी तो मम्मी के साथ रह रही थी, अब शादी हो गई है तो अपने ससुराल में रहती है। मैं ये बात अक्सर भूल जाती हूँ कि उसके लिए भी अलग से कुछ खरीदना है। मैं कभी बाहर भी जाती हूँ या कुछ भी, मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि छोटी वाली बहन के लिए भी सेपरेटली कुछ खरीदना है। वो कहती है अपने दिमाग का इलाज कराओ, तुम बहुत भूलती हो। ये बात तो सच है। और यहाँ पे हम तीनों बहनें अपनी राखी शो ऑफ कर रहे हैं और हमारी सिस्टर इन लॉ ने भी हमें ज्वाइन किया और उसने भी अपनी राखी शो ऑफ की। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ फोटोज लेने का। तो यहाँ पर हम लोग अपनी फोटोज ले रहे थे, तो मैंने कहा मेरे व्लॉग के लिए भी वीडियो चाहिए हम सभी लोगों का। तो 1 बाय 1 यहाँ सबके साथ फोटो वीडियोज हो रहे थे। ये हम तीनों बहनों का ग्रुप गंगा जमुना सरस्वती की तरह। मेरी दोनों बहनें अपनी जिया जी के साथ भी फोटो खिंचवा रही है और मैं अपने जिया जी को मिस कर रही हूँ कि वो होते तो मैं भी फोटो खिंचवाती। उसके बाद बच्चे आ गए, मैंने कहा मुझे भी जगह दो, मैं भी इस फ्रेम में आऊंगी। और देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि सिम्मा को राखी बांध दो, तो वो एकदम डर जाता, वो साइड में चुपचाप बैठा होता, इतनी देर से परेशान हो रहा था। यहाँ पर इन जीजा साली को देखिए, वो जितने चाव से बता रही है उतने ही चाव से उसके जिया जी उसकी बातें सुन रहे हैं। यहाँ पर मेरी प्यारी बिटिया रानी अपने मौसा जी को अपने सारे गिफ्ट दिखा रही है और इन लोगों की यहाँ कुछ गॉसिपिंग चल रही है, जिसके बीच में अपना कैमरा ले आई। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि चलो एक ड्राइव लेकर के आते हैं। तो बच्चों और बहनों के साथ हम लोग निकल पड़े हैं एक ड्राइव लेने के लिए। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं घूमने करने, राखी की आउटिंग करने जा रहे हैं। डिसाइड था कि एक आउटिंग करके आएंगे, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि अब वापस जा रहे हैं और प्लान ये हुआ है कि कुछ खा लेते हैं। तो आ गए हैं, एक घर के पास फूड कोर्ट था, वहां पर कुछ खाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन अभी सिटिंग खाली नहीं थी तो बाहर वेट कर रहे हैं, उसके बाद बैठेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये रूठने मनाने का सिलसिला व्लॉग में कई बार आएगा, तो यहाँ पर वो कंटिन्यू है। फिर से छोटी वाली बहन बड़ी वाली बहन से थोड़ा नाराज हो चुकी है, वो मना रही है लेकिन ये मान नहीं रही है। मेरा और पांडे जी का व्रत था तो मैंने कुहू से कहा कि तुम यहाँ से ही डिनर करके चलो, सबका खाना हो चुका है तो चलिए चलते हैं, इनको ड्रॉप करते हैं और फिर हमको भी घर जाना है। और देखिए कुहू को क्या खरीदने गई, आप उसको जूम करके देखिए कि वो क्या खरीद रही है अपने लिए। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन उसका बचपना नहीं गया अभी भी। वो कैसे खिलौने खरीद रही है जस्ट बिकॉज छोटी वाली बहन के लिए खरीदा गया तो उसे भी वही चाहिए। यहाँ पर दोनों बहन रो रही हैं एक दूसरे से जुदा होने पे। हर बार ये रोना रूठना चलता ही रहता है इनका। और मेरी प्यारी सी कोको बिटिया रानी एकदम उदास हो गई है कि आप लोग जा रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जल्द हम वापस आएंगे, एकदम उदास मत हो। ये है आज का फलाहार भोजन, जिसमें है कुट्टू के आटे की पूड़ी, मखाने की खीर, बॉयल आलू की सूखी सब्जी और एक कद्दू की सब्जी भी। ये प्लेट लग चुकी है, ये पांडे जी को मैं देने जा रही हूँ। काफ़ी लेट हो गया है, घर आए, नहाए, पूजा की। एक्चुअली वहाँ पर नहीं खा सकते थे क्योंकि घर आके पूजा करनी थी, फिर खाना खाना था। तो वहाँ राखी बांधी भाई को और वहाँ से आए, उसके बाद नहाया, पूजा किए, फिर खाना बनाया। कुछ चीज़ें मैं बना करके गई थी, कुछ चीज़ें मैंने आ करके बनाई। अब जा रहे खाना खाने, ऑलमोस्ट 12:30 होने वाला है। लेकिन व्रत है तो बिना कुछ खाए तो सो नहीं सकते, तो अब फलाहार खाना पड़ेगा। तो बस इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय बाय, गुड नाइट। घर आते ही कुहू के पैर का दर्द थोड़ा बढ़ गया था तो उसे स्प्रे करके हमने बैंडेड लगा दिया था, वो आराम कर रही है।